नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 मई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना समेत बिहार के कई शहरों में आज होगी मॉक ड्रिल। शाम 6:58 पर 80 स्थानों पर पटना में बजेंगे सायरन। 7 बजे बिजली और यातायात होगा बंद। लखीसराय में मिली बुद्ध की प्राचीन मूर्तियों में दिखी बौद्ध मूर्ति कला की बेहतरीन मिसाल। मूर्तियों की चल रही विस्तृत जांच। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच ईवीएम की जांच हुई शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया फुलवारी शरीफ में निरीक्षण। 30 मई तक फर्स्ट लेवल जांच होगी पूरी। संभावित बाढ़ के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। पंचायत सरकार भवनों में खुलेंगे अस्थायी अस्पताल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में होगी पारा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का दिखा बेहतर प्रदर्शन। अंक तालिका में राज्य ने हासिल किया 11वां स्थान। तीसरे दिन बिहार की बेटियों ने जीते 2 सिल्वर मेडल। जाने कीबोर्ड में F और J बटन पर बने लकीरों का क्या होता है मतलब। टाइपिंग की होम पोजीशन माने जाते हैं ये बटन। बिना देखे आसानी से टाइप करने के लिए होता है इस्तेमाल। आज होगा KKR और CSK का रोमांचक मुकाबला। CSK हुई रेस से बाहर तो वहीं KKR की उम्मीद अभी भी बरकरार। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। CSIR NBRI में विभिन्न पदों के लिए 2 जून तक करे आवेदन। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के कुल 30 पदों पर भर्ती निकली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 मई से शुरू होकर 2 जून 2025 तक चलेगी। पात्र अभ्यर्थी nbri.res.in पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता पदानुसार 10वीं प्लस ITI, 12वीं प्लस टाइपिंग, डिप्लोमा या साइंस में स्नातक मांगी गई है। अधिकतम आयु सीमा 28 से 31 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य OBC व EWS वर्ग के लिए 500 है, जबकि SC ST PH व महिलाओं के लिए निःशुल्क है। चयन हेतु 9 पद टेक्निकल असिस्टेंट, 18 टेक्नीशियन और 3 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आरक्षित है। पटना समेत बिहार के कई शहरों में आज होगी मॉक ड्रिल। पहलगाम हमले के बाद बढ़े भारत पाक तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के निर्देश पर बुधवार यानी कि आज देश भर में 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें बिहार के पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और बरौनी में भी ड्रिल की जाएगी। पटना में शाम 6:58 पर 80 स्थानों पर सायरन बजेंगे। 7 बजे 10 मिनट के लिए बिजली बंद कर दी जाएगी और यातायात को रोक दिया जाएगा। लोग मोबाइल और इन्वर्टर का उपयोग नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक, PMCH जैसे स्थानों पर सायरन बजने के बाद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां चलेंगी। सिविल डिफेंस, होमगार्ड, NCC और छात्रों को शामिल किया जाएगा। इस ड्रिल का उद्देश्य युद्ध या हमले की स्थिति में बचाव की तैयारी जांचना है। राज्य में जमीन से जुड़ी समस्या के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौते के तहत बिहार में एक हेल्पलाइन कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। यह हेल्पलाइन जून के पहले सप्ताह से 18003456 नंबर पर चालू होगी। विभाग के अनुसार कई बार साइबर कैफे वाले आवेदन में अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, जिससे रैयतों को सूचना नहीं मिल पाती। प्रशिक्षण टीम द्वारा संचालित यह कॉल सेंटर डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाएगा। CSC की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक है, जिससे सेवाएं अंचल स्तर तक पहुंचेंगी। यह समझौता डिजिटल इंडिया मिशन को भी सशक्त बनाएगा। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच EVM की जांच हुई शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो गई है। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने फुलवारी शरीफ स्थित EVM स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और मशीनों की विस्तृत जांच की। उन्होंने अधिकारियों और इंजीनियरों को निर्देश दिया कि केवल पूर्णतः कार्यशील मशीनें ही मतदान केंद्रों पर भेजी जाएं और जांच में कोई लापरवाही न हो। उन्होंने बताया कि 30 मई तक फर्स्ट लेवल जांच पूरी करनी है। निरीक्षण के दौरान पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। गुंजियाल ने कहा कि सभी तैयारियां चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन और डिप्टी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी शामिल हैं। मेंटेनेंस के कारण बंद हुआ राजगीर रोपवे आज से होगा चालू।
राजगीर रोपवे यानी कि आकाशीय रज्जुपथ बीते दिन 6 मई को बुद्ध पूर्णिमा की तैयारी और मेंटेनेंस के चलते पूरे दिन बंद रहा। आमतौर पर हर महीने दूसरे मंगलवार को रखरखाव कार्य होता है, लेकिन इस बार इसे पहले मंगलवार को ही किया जा रहा है। रोपवे से विश्व शांति स्तूप तक जाना पर्यटकों के लिए खास अनुभव होता है, खासकर बुद्ध पूर्णिमा पर जब हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आपको बता दें कि मैनेजर दीपक कुमार ने यात्रियों से अपील की थी कि वे अपनी यात्रा की योजना 6 मई को रोपवे बंद रहने को ध्यान में रखकर बनाएं और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। रोपवे 7 मई यानी कि आज फिर से चालू हो जाएगा। ये रोपवे बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो पर्यटकों को रत्नागिरी पहाड़ियों और आसपास के सुंदर दृश्यों का अनुभव कराता है और देशी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करता है। संभावित बाढ़ के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। जुलाई में संभावित बाढ़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर तैयारियां शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल रखने के लिए पंचायत सरकार भवनों में अस्थायी अस्पताल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जल जमाव वाले क्षेत्रों में नावों पर चलंत औषधालय स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों को चलंत पैथोलॉजी दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी, जो समय समय पर दौरा करेगी। वाहन की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट क्यों है जरूरी? यदि आपके वाहन की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो वाहन बेचने या खरीदने या ट्रांसफर में परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब यह प्रक्रिया ओटीपी आधारित हो गई है। नंबर गलत या बंद होने पर न केवल ट्रांसफर रुकेगा, बल्कि जुर्माना भी वाहन मालिक को ही भरना पड़ सकता है। बिहार में करीब 20 लाख वाहन मालिकों ने अब तक नंबर अपडेट नहीं कराया है। सही नंबर न होने से ई चालान की सूचना या दुर्घटना की जानकारी नहीं मिल पाती है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार लिंक नंबर देना जरूरी है। परिवहन.gov.in और सारथी.परिवहन.gov.in पोर्टल से अपडेट किया जा सकता है। ये नंबर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और अन्य सेवाओं के लिए भी जरूरी है। खेलो इंडिया की अंक तालिका में बिहार ने हासिल किया 11वां स्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन बिहार की बेटियों ने 2 सिल्वर मेडल जीते। ट्रैक साइकिलिंग टीम स्प्रिंट में अमृता कुमारी, शालिनी कुमारी और सुहानी कुमारी ने रजत पदक जीता। सुहानी ने 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस और टीम स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर बिहार का खाता खोला। इस सफलता के बाद बिहार पदक तालिका में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव कौशल किशोर सिंह ने कहा कि अगर बिहार में ट्रैक की सुविधा हो तो राज्य साइकिलिंग में नंबर 1 बन सकता है। सारण की 16 वर्षीय सुहानी कुमारी ने सीमित संसाधनों में भी कई पदक जीते हैं और प्रदेश का मान बढ़ाया है। कीबोर्ड में F और J बटन पर बने लकीरों का क्या होता है मतलब? कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कीबोर्ड पर F और J बटन पर उभरी हुई लकीरें टच टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये बटन होम पोजीशन माने जाते हैं, जहां दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियां रखी जाती है, जो कि पहली उंगली होती है। इन उभरी लकीरों का उद्देश्य टाइपिंग करते समय उंगलियों को सही स्थिति में रखना है, ताकि बिना देखे आसानी से टाइप किया जा सके। टच टाइपिंग में बाएं हाथ की उंगलियां A, S, D, F और दाएं हाथ की उंगलियां J, K, L और डबल डॉट पर रहती है। यह डिजाइन नए उपयोगकर्ताओं को सही पोजीशन में उंगलियां रखने में मदद करता है और टाइपिंग को तेज और सटीक बनाता है। लखीसराय में मिली बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां। लखीसराय के लाली पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई के दौरान पाल काल की 2 दुर्लभ बुद्ध मूर्तियां मिली हैं, जिससे इलाके में उत्साह फैल गया है। ये मूर्तियां तंत्रयान प्रभावित बौद्ध मूर्ति कला की बेहतरीन मिसाल है, जिनमें अलंकरण और जटिल नक्काशी दिखाई देती है। पहले इन्हें विष्णु मूर्तियां समझा गया, लेकिन जांच में बौद्ध प्रतीक मिले। जमीन के मालिक विनायक कुमार ने पुलिस और पुरातत्व विभाग को सूचना दी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन बौद्ध केंद्र रहा होगा और आगे की खुदाई से और अवशेष मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मूर्तियां सुरक्षित है और इनकी विस्तृत जांच हो रही है। यह खोज इतिहास के लिए एक अहम अध्याय जोड़ सकती है। बिहारी क्रिकेटर ही बनेंगे वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वो T20 क्रिकेट में सबसे युवा शतकवीर बन गए हैं। वैभव बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और उनका जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था। उन्होंने महज 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और अब वैभव के शानदार प्रदर्शन की बाद चर्चा ये हो रही है कि वो बिहार की टीम छोड़कर किसी अन्य टीम से खेलेंगे। इस पर उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि वो बचपन से बिहार के लिए खेलते आए हैं और आगे भी बिहार का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। वैभव की क्रिकेट यात्रा में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA अध्यक्ष राकेश तिवारी का भी योगदान है, जिन्होंने उन्हें कम उम्र में खेलने का अवसर दिया।
राज्य में 19,000 से भी ज्यादा सिपाहियों का हुआ तबादला। बिहार पुलिस महकमे से बड़ी खबर सामने आई है। सिपाहियों के बहुप्रतीक्षित तबादले को लेकर एक साथ 19,858 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। तबादले की प्रक्रिया कंप्यूटर के माध्यम से रेंडमाइज्ड तरीके से की गई है। यह तबादला 2010 से 2015 बैच के सिपाहियों के लिए किया गया है। जिन पुलिसकर्मियों ने किसी एक जिले में 4 साल और किसी एक जोन में 8 साल की सेवा पूरी कर ली है, केवल उन्हीं के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। सभी संबंधित कर्मियों को 15 दिनों के भीतर कार्य मुक्त करने का आदेश दिया गया है। सरैया पंचायत में नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के सरैया पंचायत में राजापुर निवासी रणविजय सिंह के सौजन्य से एक विशेष नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। उत्क्रमित विद्यालय परिसर में आयोजित इस शिविर में पटना से आई डॉक्टरों की टीम ने आधुनिक उपकरणों से सैकड़ों ग्रामीणों की जांच की और निःशुल्क दवाएं व चश्मे वितरित किए। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। आसपास के कई पंचायतों से लोग इस शिविर में शामिल हुए। रणविजय सिंह ने इसे ग्रामीणों के लिए एक सामाजिक पहल बताया और आगे भी ऐसे आयोजनों की बात कही। स्थानीय लोगों ने इस सेवा की सराहना की और इसे नियमित रूप से कराने की मांग की। बिहार चुनाव में मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सभी चरणों में एयर एम्बुलेंस और एयर ड्रॉपिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने जुलाई तक सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा, जिससे आपात स्थिति में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। यह सुविधा मतदान के पहले से अंत तक उपलब्ध रहेगी। वहीं दुर्गम इलाकों में मतदान कर्मियों और सामग्री को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉपिंग की व्यवस्था मंत्रिमंडल समन्वय विभाग करेगा। सभी हवाई अड्डों व हेलीपैड की मैपिंग कराई जाएगी ताकि एयर सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस लेने से पहले जान ले ये जरूरी बात। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, जिसमें रोजाना 13,000 से अधिक ट्रेनें चलती हैं। यात्रियों के लिए रेलवे टिकट आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह से उपलब्ध होते हैं और ऑनलाइन बुकिंग करने पर ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है। ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के बाद नॉमिनी डिटेल्स भरना जरूरी होता है ताकि हादसे की स्थिति में क्लेम प्राप्त किया जा सके। दुर्घटना में मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए, विकलांगता पर 7.5 लाख रुपए, घायल होने पर 2 लाख रुपए और मामूली चोटों पर 10,000 रुपए की राशि मिलती है। यह इंश्योरेंस यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। बिहार में गेंदबाजों की खोज अभियान के तहत आए 4,000 आवेदन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए द्वारा आयोजित गेंदबाजों की खोज अभियान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अब तक 3,993 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह आयोजन 9 से 12 मई 2025 तक पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में होगा। 9 और 10 मई को जिलेवार ट्रायल होंगे, जबकि 11 और 12 मई को अंतिम चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सलिल अंकोला और वेंकटपति राजू चयनकर्ता होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य बिहार की गेंदबाजी प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। बीसीए का मानना है कि इस पहल से बिहार क्रिकेट को नई गेंदबाजी क्षमताएं मिलेंगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, जिसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 5 से 8 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। तो वहीं न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में 4 से 6 डिग्री की वृद्धि होने की आशंका जताई गई है। प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। आज राज्य का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। सहरसा जंक्शन पर 27 बोतल विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। सहरसा जंक्शन पर आरपीएफ ने मंगलवार सुबह 8:30 बजे 27 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान खगड़िया निवासी अखिलेश कुमार, जो कि 28 वर्षीय के रूप में हुई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर धनंजय कुमार यादव अपनी टीम के साथ प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर गश्त कर रहे थे, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति पर उनकी नजर पड़ी। पूछताछ पर वह भागने लगा, लेकिन आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके 3 बैगों से 750 ml की 27 बोतल विदेशी शराब, जिसकी कुल कीमत 20,610 बरामद हुई है। वह दिल्ली से खगड़िया जा रहा था, लेकिन गलती से सहरसा उतर गया। आरपीएफ ने उसे गिरफ्तार कर शराब जब्त कर उत्पाद विभाग को मामला सौंप दिया है। राज्य के इस शहर से शुरू होगी दूसरी अमृत भारत की सुविधा।
उत्तर बिहार को जल्द ही तीसरी अमृत भारत ट्रेन मिलने जा रही है, जो सहरसा से पंजाब के फिरोजपुर तक चलेगी। ट्रेन का रैक सहरसा पहुंच चुका है और फिलहाल इसे सुपौल के सरायगढ़ में रखा गया है। यह ट्रेन साप्ताहिक होगी और अभी एक ही रैक होने के कारण सप्ताह में एक दिन चलेगी। समस्तीपुर मंडल ने ट्रेन के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। सहरसा स्टेशन को यह दूसरी अमृत भारत ट्रेन मिलेगी। इससे पहले सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल और दरभंगा से आनंद विहार तक अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन हो चुका है। जल्द ही प्रधानमंत्री इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। जमीन खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि ठगी से बचा जा सके। सबसे पहले प्रॉपर्टी की हिस्ट्री चेक करें, जैसे उसका पहला मालिक कौन था और ये कितनी बार बिक चुकी है। दस्तावेजों को सही तरीके से चेक करें, जैसे कि खतौनी, खसरा नंबर, और ये सुनिश्चित करें कि दस्तावेज असली हो। जमीन का इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चेक करें, जिससे पता चले कि जमीन पर कोई कर्ज या कानूनी समस्या तो नहीं है। एडवांस पेमेंट करते वक्त लीज एग्रीमेंट बनवाए और टोकन मनी ऑनलाइन या चेक के माध्यम से दे, जिसकी वजह से उसका रिकॉर्ड रह सके। इन सावधानियों से आप ठगी से बच सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भड़के तेजस्वी यादव। पटना में बीते दिन बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वे मुख्यमंत्री आवास घेरने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें दौड़ा कर पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए नीतीश बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि सरकार युवाओं पर अत्याचार कर रही है और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार को निकम्मी, आवारा और नकारा बताते हुए जनता से एनडीए को हटाने की अपील की। गौरतलब है कि इससे पहले 24 मार्च को भी इसी मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ था। विकास कार्यों में तेजी लाने पर सीएम नीतीश ने की अहम बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना स्थित अणे मार्ग पर भाजपा के मंत्रियों के साथ बैठक की, जो 1 घंटे तक चली। इस बैठक में राज्य भर में चल रहे विकास कार्यों को तेज करने, केंद्र सरकार की मदद और मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत योजनाओं को लागू करने पर चर्चा की गई। ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके पहले सोमवार को नीतीश ने जदयू के शीर्ष नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बैठक की थी। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता तक सरकार के 20 साल के कार्यों की जानकारी देने और चुनावी मोर्चे पर तैयारी के निर्देश दिए गए। आज होगा केकेआर और सीएसके का रोमांचक मुकाबला। आईपीएल 2025 का 57वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके के बीच आज यानी कि 7 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां धोनी की कप्तानी वाली सीएसके प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, तो वहीं रहाणे की अगुवाई वाली केकेआर की उम्मीदें अभी भी बरकरार है। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है, लेकिन दूसरी पारी में स्पिनर्स को टर्न मिलता है। केकेआर ने पिछला मैच राजस्थान से 1 रन से जीता था, जबकि सीएसके को बेंगलुरु से 2 रन से हार मिली थी। इस मैच में सीएसके के युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे और केकेआर के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर नजरें होंगी। मुकाबला हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में 7 मई की तारीख। आज के दिन 1910 में शांति देव घोष, जो कि एक भारतीय लेखक, गायक, अभिनेता, नर्तक और रविंद्र संगीत के उस्ताद थे, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1861 में रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त बंगला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार थे, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1973 में अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी की आधारशिला ईटानगर में रखी गई थी। 1907 में आज के दिन बंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम कार का संचालन हुआ था। 2001 में आज के दिन हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का निधन हुआ था। कूलर खरीदते समय रेटिंग का रखें ध्यान, बिजली खपत हो सकती है कम। गर्मियों में एसी की जगह कूलर एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन कूलर की रेटिंग पर ध्यान देना भी जरूरी है। 5 स्टार रेटिंग वाला कूलर कम बिजली खपत करेगा और बिजली बिल में बचत होगी, जबकि 2-3 स्टार रेटिंग वाले कूलर ज्यादा बिजली खाएंगे। कूलर का उपयोग करते वक्त कमरे की वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए और इसे खुली खिड़की या दरवाजे के पास रखना चाहिए ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। पानी में बर्फ डालने से भी ठंडी हवा मिल सकती है। यदि कमरा बड़ा हो तो पंखा चला सकते हैं ताकि कूलर की ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल सके। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? ए उद्योग, बी कृषि, सी सेवा या फिर डी शिक्षा।
इसका सही जवाब है सी, सेवा। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में एक वर्ष में किस खनिज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ए पाइराइट्स, बी चूना पत्थर, सी स्टीटाइट या फिर डी क्वार्ट्जाइट। इसका सही जवाब है बी चूना पत्थर। हमारा तीसरा सवाल है, कौन सी नदी सदा नीरा के नाम से जानी जाती है? ए गंगा, बी यमुना, सी पुनपुन या फिर डी गंडक। इसका सही जवाब है डी गंडक। हमारा चौथा सवाल है, हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी राजस्थान। इसका सही जवाब है बी हरियाणा। हमारा पांचवा सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की निशानेबाजी प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है? ए पटना, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली या फिर डी अहमदाबाद। इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजीव कुमार, नौशाद रजा, अनिल कुमार, मुरली पासवान, बीरेंद्र कुमार, मैथिली कुमारी, शिव शक्ति, विशेश्वर महतो, संजीव कुमार, प्रदीप पंडित, रंजीत मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, ओमकार सिंह, गुड्डू कुमार, अरविंद कुमार, सूरज कुमार, पूनम देवी, रिंकी कुमारी, अमन कुमार, रामचंद्र मेहता, इंद्रभूषण, दीपक कुमार और प्रमोद रॉय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बन गई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।